जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ बाके बिहारी जी की कृपा से आप सभी कुशल होंगे। आज मैं आपके समक्ष जो कथा लेकर आई हूँ वो है माँ के एक भक्त की। गंगा माँ का एक ऐसा अनोखा भक्त जिन्होंने बोल दिया कि नदी की तली में, गंगा जी की तली में खरगोश है, और जब खंगाला गया तो उसमें खरगोश ही निकला। तो आपको सुनाती हूँ वो कथा। ब्रह्म मुहूर्त का समय था। माँ के एक साधक गंगा जी में कमर तक डूबे जप कर रहे थे। तभी उधर से एक राजा का रथ निकलता है। उस बाहुबली राजा ने मजाक में इनसे पूछ लिया, महाराज आप कब से नदी की तली में देखे जा रहे हो, बताइए तो गंगा जी की तली में ऐसा क्या है? महाराज ने तो बस कह दिया, गंगा जी की तली में? गंगा जी की तली में क्या? अरे इसमें तो खरगोश है, और क्या है? वह राजा तो श्रद्धावश महाराज जी को दक्षिणा देना चाहता था, लेकिन महाराज की ऐसी उल्टी बात सुनी ना, तो बस उसने फिर अपने सेवकों से कहा कि 3 बार जाल डालो नदी में और देखो इसके अंदर क्या है। गुस्से में बोला, 3 बार जाल डालो गंगा जी में और देखो इसके अंदर क्या है। अगर खरगोश निकलता है तो ठीक है, नहीं तो महाराज जी ने जैसे जवाब दिया है ऐंठ में, इसका परिणाम इनको चुकाना ही पड़ेगा। अब तो जो लोग आसपास खड़े थे ना, वो लोगों ने इशारा किया महाराज जी को, महाराज क्षमा मांग लो, कोई फ़ायदा नहीं है पंगा लेने से, लड़ाई लेने से, महाराज जी से कुछ भी उल्टा सीधा बोलने से, आप क्षमा मांगो। लेकिन महाराज बोले, मैंने जो बोल दिया तो बोल दिया, मैं अपने कहे पर क्षमा नहीं मांगूंगा, मैं अपनी बात पर अडिग रहूँगा। जाल डाला गया, कुछ ना निकला। दूसरी बार जाल डाला, फिर भी कुछ ना निकला। अब तो उस बाहुबली राजा को बहुत क्रोध आ रहा था। उसने क्रोध में सुदर्शन जी को देखा, पर साधक जी के माथे पर तो सिकन भी नहीं थी। उन्हें तो अपनी माँ की भक्ति पर पूर्ण विश्वास था। अभी तीसरी बार बाकी जो थी। भाई वे मुस्कुरा रहे थे। क्रोध में जल रहे राजा ने आदेश दिया, डालो जाल, देखते हैं आखिरी बार क्या निकलता है। जाल डाला गया और जब जाल बाहर निकला तो सभी हैरत में रह गए। जाल में 2 जीवित खरगोश निकले। भय से कांपता राजा उस साधक के चरणों में गिर गया। आप सिद्ध पुरुष हैं, मुझ मूर्ख को माफ कर दो प्रभु। वह अपने लोगों की तरफ घूमा, गुरुजी के साथ जाओ, जो भी आदेश करें वह व्यवस्था करके आओ। साधक जी मुस्कुराते हुए बोले, तू हमारी व्यवस्था क्या करेगा? हमारी व्यवस्था करने के लिए तो माँ गंगा है, वो ही हमारी रक्षा कर रही है, वो ही हमें राह दिखा रही है। तू अपनी राह चल, हमें कुछ नहीं चाहिए तेरे से। काशी की सकरी गलियों में साधक अपने घर की ओर चले जा रहे हैं कि उन्हें एक ऐसा थप्पड़ सा लगा। वे अचानक खड़े हो गए। सामने एक बहुत ही सुंदर किशोरी खड़ी थी। तू जन्म भर पागल ही रहेगा क्या? वह हंसी और साधक भी मंत्रमुग्ध होकर उसे देखते रह गए। कुछ न सूझा, तुझे कहने को खरगोश ही सूझा। वो किशोरी सुंदर सी बोलती है साधक से, तुझे कुछ न सूझा? तुझे बोलने के लिए नदी में खरगोश ही मिला, वो भी नदी की तली के अंदर। कछुआ बोलो, मछली बोलो, मगरमच्छ बोलो तो बात सही है, पर खरगोश जो पानी में रहते ही नहीं है, उन्हें उसका नाम लिया। देख तो चुनार के जंगल की कटीली झाड़ियों में खरगोश ढूंढते पकड़ते मेरी तो चुन्नी फटी गई। हथेलियों से देख खून निकल रहा है। किशोरी ने अपने दोनों रक्त रंजित हाथ उनके आगे कर दिए। साधक की आंखों से अश्रुधारा बहने निकली। क्षमा करो माँ, वो पहचान गया ये तो मेरी गंगा माँ है। अपने इस मूर्ख नालायक उजड्ड पुत्र को माफ कर दो माँ। और वे भगवती के चरणों में गिर पड़े। अपने भक्तों की बात की लाज रखने के लिए भगवान, देवी माँ, उसकी बात सत्य करने के लिए किसी स्तर तक भी जा सकते हैं। तभी तो कहते हैं, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। हमेशा अपनी पूजा पर, अपनी भक्ति पर विश्वास रखो। आप जो चाहते हो सब जरूर मिलेगा, बस सही राह पर चलते रहो। बस यही है मेरा कहना। राधे राधे। मेरे चैनल पर इसी तरह बने रहिएगा। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए विदा लेती हूँ। राधे राधे।